नमस्कार। इस वीडियो में आप समझेंगे NMMS एग्ज़ाम 2020 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 43 टू 52। आइए अब हम इन क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 टू 47 के लिए निर्देश ये दिए गए हैं। 7 तर्क संगत चित्र A, B, C, D, E, F और G ये हमारे पास तर्क संगत चित्र दिए गए हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 3 वर्गों के बीच संबंध दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चुनिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 43 टू 47 है उसमें 3 वर्ग दिए गए हैं और उनके बीच में जो संबंध दर्शाने वाला इनमें से हमने एक सर्वश्रेष्ठ चुनना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में है सूर्य, चंद्रमा, तारे। तो देखिए सूर्य क्या है, एक तारा है और ये क्या है, तारे हैं। तो सूर्य तारों के अंदर है। सूर्य एक पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है और ये तारे हैं। और चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, यानी ये अलग है। तो इसके लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, सूर्य हो गया यानी सन हो गया। और ये क्या है, हमारे पास स्टार हैं यानी तारे हैं। इसको आप स्टार लिख लेते हैं, ये हमारे पास स्टार हैं। और चंद्रमा के लिए अलग से बनेगा क्योंकि ये एक उपग्रह है, यानी ये मून हो गया। इसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ वेन डायग्राम है। अब हम देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में है। तो इस प्रकार जो सी में वेन डायग्राम दिया गया है वो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो सी किस में, ऑप्शन 4 में है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने 43 को सॉल्व किया। आइए अब हम 44 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए है लड़का, विद्यार्थी, लड़की। कुछ लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ लड़के ऐसे हैं जो विद्यार्थी नहीं हो सकते, इसके बीच में सम का रिलेशन बनेगा। और अब ये लड़की है तो कुछ लड़कियां विद्यार्थी हो सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती, इसलिए इसके बीच में भी सम का रिलेशन बनेगा। तो इसके लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ये हमारे पास वेन डायग्राम होगा। अब ये देखिए ये लड़की के लिए यानी गर्ल्स के लिए है और ये क्या है, बॉयज़ के लिए है। और ये क्या है, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के लिए है। तो ये वेन डायग्राम है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए ये जो बी में दिया गया है ये वेन डायग्राम सबसे उपयुक्त है। तो ये बी है जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने 44 को सॉल्व किया। आइए अब हम 45 को सॉल्व करते हैं। तो 45 में है विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। सभी विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज होती हैं, यानी इनके बीच में ऑल का रिलेशन बनेगा। सभी समद्विबाहु त्रिभुज भी क्या होती हैं, त्रिभुज होती हैं, इसमें भी क्या बनेगा, ऑल का रिलेशन बनेगा। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज इसमें क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, दोनों अलग अलग होती हैं। तो इसमें नो का रिलेशन बनेगा, यानी ये दोनों अलग अलग होंगी। तो देखिए इसके लिए वेन डायग्राम ये बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, त्रिभुज है और ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है और ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार ये विषमबाहु त्रिभुज है जो त्रिभुज के अंदर है और ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जो त्रिभुज के अंदर है। इन दोनों त्रिभुजों के अलावा और भी त्रिभुजें होती हैं। तो इस प्रकार इसके लिए सबसे उपयुक्त वेन डायग्राम ये है। ये वेन डायग्राम है, उसके लिए जी दिया गया है। तो जी है वो ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करते हैं। 46 में हमारे पास 3 वर्ग दिए गए हैं, लेखन सामग्री, कागज़ और स्याही। तो देखिए सभी कागज़ क्या होते हैं, लेखन सामग्री होते हैं, तो इसमें ऑल का रिलेशन बन गया। और सभी स्याही क्या होती है, ये भी क्या होती है, एक लेखन सामग्री होती है, तो इसमें भी ऑल का रिलेशन बन गया। लेकिन कागज़ और स्याही क्या है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें क्या बनेगा, नो का रिलेशन बनेगा। इसके लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। तो ये क्या है, लेखन सामग्री है और ये क्या है, कागज़ है और ये क्या है, स्याही है। तो ये वेन डायग्राम इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए वेन डायग्राम जी में दिया गया है। तो जी जो है ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व किया। आइए अब हम 47 को सॉल्व करते हैं। तो 47 में क्या है, टाई, कमीज़ और पतलून है। टाई, कमीज़ और पतलून
ये तीनों में क्या है, नो का रिलेशन बनेगा, क्योंकि टाई अलग होती है और कमीज़ अलग होता है, तो इसमें नो का रिलेशन है। और कमीज़ और पतलून भी क्या होती है, अलग अलग होती हैं, तो इसमें भी नो का रिलेशन है। और टाई और पतलून ये भी क्या होती है, अलग अलग होती हैं, इसलिए इसमें भी नो का रिलेशन है। तो इस प्रकार इसके लिए जो वेन डायग्राम होगा वो अलग अलग होगा, तीनों ही अलग अलग बनेंगे। तो ये जो है ई में दिया गया है, तो ई जो है ऑप्शन 1 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने 47 को सॉल्व किया। इस प्रकार के वेन डायग्राम को विस्तार से समझने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग की प्लेलिस्ट दी गई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप वेन डायग्राम का वीडियो देख करके इन वेन डायग्राम को आप विस्तार से समझ सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 48 to 52 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 to 52 के लिए निर्देश ये दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर नीचे दिए गए आरेख पर आधारित हैं, जहां वृत्त शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत है खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हमारे पास एक आरेख दिया गया है, ये आयत है ये खिलाड़ियों के लिए है, और ये जो त्रिभुज है ये डॉक्टर के लिए है, और ये जो वृत्त दिया गया है ये अध्यापक के लिए है। इस आरेख के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 48 to 52 को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी संख्या खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो अध्यापक है और न ही डॉक्टर है? यानी हमें ऐसी संख्या बतानी है जो अध्यापक और डॉक्टर न हो लेकिन क्या हो, खिलाड़ी हो, केवल खिलाड़ी हो। तो खिलाड़ी के लिए हमारे पास क्या है, आयत है। तो केवल खिलाड़ी में संख्या कौन सी है, 6 है। यानी 6 जो है ना तो वो डॉक्टर यानी त्रिभुज में आ रही है और ना ही वो अध्यापक में आ रही है। तो इस प्रकार ये जो संख्या 6 है ऑप्शन 3 में दी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी संख्या अध्यापक का प्रतिनिधित्व करती है जो खिलाड़ी और डॉक्टर भी है? यानी अध्यापक भी हो, खिलाड़ी भी हो और डॉक्टर भी हो, यानी तीनों में आए। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी हमने संख्या बतानी है जो वृत्त में हो, त्रिभुज में हो और आयत में हो। तो ऐसी संख्या क्या है, हमारे पास 7 है। 7 देखिए, 7 क्या है, आयत में भी है और त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है। यानी तीनों में केवल संख्या क्या है, 7 है। ये ऑप्शन 1 में दी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने 49 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है, कौन सी संख्या अध्यापक का प्रतिनिधित्व करती है जो खिलाड़ी है परंतु डॉक्टर नहीं है? यानी जो डॉक्टर नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी और अध्यापक हो, यानी इन दोनों में कॉमन हो और डॉक्टर वाले हिस्से में कॉमन न हो। तब देखिए अध्यापक के लिए हमारे पास वृत्त है और खिलाड़ी के लिए हमारे पास क्या है, आयत है, और डॉक्टर के लिए क्या है, त्रिभुज है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वृत्त और आयत के अंदर जो संख्या आए और जो त्रिभुज में न आए वो संख्या हमें बतानी है। तो वो संख्या हम देख रहे हैं वो 10 है। 10 क्या है, ये वृत्त के अंदर है यानी अध्यापक है, और साथ में क्या है, खिलाड़ी है। लेकिन ये जो है त्रिभुज में नहीं है यानी डॉक्टर नहीं है। तो इस प्रकार संख्या 10 इसका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये ऑप्शन किस में है, 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं। तो 51 के लिए, कौन सी संख्या डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करती है जो अध्यापक है परंतु खिलाड़ी नहीं है? यानी डॉक्टर और अध्यापक होना चाहिए और खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। तो खिलाड़ी किसके लिए, आयत है। तो यानी आयत में नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर के लिए हमारे पास त्रिभुज है और अध्यापक के लिए क्या है, वृत्त है। यानी त्रिभुज और वृत्त दोनों में आए लेकिन आयत में न आए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 8 है। 8 जो संख्या है वो वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है। तो इस प्रकार संख्या 8 जो है वो डॉक्टर और अध्यापक का प्रतिनिधित्व करती है परंतु वो खिलाड़ी नहीं है। तो यह ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने 51 को सॉल्व किया। आइए अब हम 52 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है, कौन सी संख्या डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो खिलाड़ी हो और न ही अध्यापक हो? तो अब हमें केवल डॉक्टर के लिए संख्या बतानी है।
जो न तो खिलाड़ी हो और न ही अध्यापक हो। डॉक्टर के लिए हमारे पास क्या है, त्रिभुज है, तो इसका अर्थ हुआ केवल त्रिभुज में हो, यानी अध्यापक के लिए वृत्त है, इसमें भी न हो, और खिलाड़ी के लिए आयत है, इसमें भी न हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो केवल त्रिभुज में है और दोनों में नहीं है? वो संख्या क्या है, 5 है। तो ये है ऑप्शन 4 में दी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 52 को सॉल्व किया। इस प्रकार हमने इस वीडियो में NMMS एग्जाम 2020 के सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 43 to 52 को सॉल्व किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।